हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। आज हम बताएंगे धनतेरस की सरल पूजा और आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम जहां धनतेरस की पूजा करेंगे तो सबसे पहले महत्व होता है धनतेरस की पूजा उत्तर दिशा में आप चौकी बिछा लीजिए। जहां पोछा ओछा लगा के उसमें चौकी और लाल कपड़ा आप उसमें बिछा लीजिए। और जहां हमें कुबेर जी को और लक्ष्मी जी को गणेश जी को विराजमान करना है तो वहाँ थोड़े से अक्षत रख देंगे। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए पूजा में। उसके बाद थोड़े से उसमें उसी जगह पे हम फूल को भी विराजमान कर देंगे जहाँ हमें गणेश, लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करनी है। और कुबेर जी की पूजा का सबसे बड़ा महत्व होता है क्योंकि धनतेरस में कुबेर जी ही की पूजा होती है। तो जहाँ पे हमें कलश रखना होता है, बहुत लोग कलश रखते हैं, बहुत लोग नहीं रखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, जैसे आपकी सुविधा हो पूजा पाठ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ हमें कलश रखना है वहाँ हमें टूटे हुए चावल नहीं लेने चाहिए। चावल की ढेरी लगा के उसमें अष्टदल कमल बना लेना चाहिए। बहुत लोग अष्टदल कमल नहीं बना पाते हैं, लेकिन हम औरतें सभी देख के भी बना सकते हैं। तो बड़ा आसान होता है अष्टदल कमल बनाना। तो उसको बनाने के बाद में आप इसके ऊपर आप कलश रखना है। नहीं तो आप चावल की ढेरी लगा के भी कलश रख सकते हैं और बिना कलश के भी आप पूजा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे थे कुबेर जी। तो सबसे पहले मैंने कुबेर जी को विराजमान कर दिया और ये हमारी लक्ष्मी माता जी हैं। लक्ष्मी माता जी को भी हम विराजमान करेंगे। उसके बाद में करेंगे गणपति जी को विराजमान। ये हमारे गणपति जी हैं। गणपति जी को भी हमने अच्छे विराजमान कर दिया है। तीनों को मैंने विराजमान कर दिया है। उसके बाद में सुपारी रखेंगे जिसमें कलावा बांध के धन्वंतरी की पूजा होती है, जो आयुर्वेदिक के रूप के महत्व में जाने जाते हैं। तो उनको भी हम विराजमान सुपारी के रूप में ही करेंगे। उसके बाद में जिसमें हमें कलश रखना है उस कलश को हम रोली या चंदन या हल्दी से भी टीका लगा सकते हैं, क्योंकि हल्दी से टीका लगाना भी बहुत शुभ होता है धन्वंतरी की पूजा में। धनतेरस वाले दिन तो कलश में जल भर के सबसे पहले 1 रुपया का सिक्का, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ डाल देंगे। उसके ऊपर हम चावल, साबुत चावल रखेंगे, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। उसके बाद में जहां हमें जोत रखनी है वहां हम रखेंगे थोड़े से अक्षत, फूल रख देंगे। उसके ऊपर विराजमान करेंगे जोत को। सबसे पहले हम जल से नहलाएंगे गणपति जी को, लक्ष्मी जी को और कुबेर जी को। ये जल से हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। जल से आप छींटे भी लगा सकते हैं। इस तरह आप जल से शुद्धिकरण भी भगवान को कर सकते हैं। उसके बाद में लगाएंगे सभी भगवान को टीका लगाएंगे जोत में, कलश में, जहाँ भी आप रखना है सभी में हम टीका का आगमन करेंगे। उसके बाद में टीका लगाने के बाद में कौड़ी, जो भी आपके पास में सामान से उपलब्ध हो धनतेरस वाले दिन, क्योंकि जो सामान बाहर से भी लाया जाता है, गिलास हैं, चांदी है, चांदी का सिक्का है, जो भी बर्तन धनतेरस वाले दिन लाते हैं, नमक का पैकेट है, झाड़ू है, वो सभी की पूजा होती है। तो हम गिलास और झाड़ू, नमक का पैकेट मेरा नीचे ही रखा रह गया था, रख नहीं पाए थे। तो ये हमारे थे 2 लौंग, इलायची, गोमती चक्र, हल्दी की गांठ, ये सब जितना भी है हम पाटे पे चौकी पे विराजमान कर देंगे सभी को। और वस्त्र के रूप में गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे और माता लक्ष्मी जी को चुन्नी उड़ा देंगे। चुन्नी उड़ाने के बाद में आप हल्दी से सभी भगवान का टीका कर दीजिए, क्योंकि बहुत महत्व होता है। और मीठे में खीर, बतासा जो मेन होता है, जो भी आप सामान नया लेके आए उन सभी में भी आप खीर डाल सकते हैं। भोग में हमने मीठे में जो भी आप बाहर से लाए हो घर में बनाए हो वो समर्पित करेंगे। उसके बाद में धनतेरस है तो 7 अनाजों का होता है, तो 7 अनाज मैंने समर्पित कर दिए हैं। और धनिया इस दिन ज़रूर लाई जाती है। धनिया सबसे ज़्यादा महत्व होती है, तो इसलिए धनिया को भी माता लक्ष्मी के पास, कुबेर जी के पास, धन्वंतरी के पास में समर्पित कर देंगे। और ये हमारी सुपारी के थे धन्वंतरी जो मैंने रखे हैं, आयुर्वेदिक के महत्व में जाने जाते हैं ये। और ये गणपति जी को मैंने जनेऊ समर्पित कर दिया है। और ये वस्त्र के रूप में धन्वंतरी को हम करेंगे कलावा समर्पित वस्त्र के रूप में। और दक्षिणा
तो ज़रूरी है, क्योंकि दक्षिणा के बिना भी पूजा अधूरी होती है। और जो भी आपके पास फूल हो, पीले लाल जो भी हो, आप सभी भगवान को समर्पित करेंगे फूल को। उसके बाद में आम के पत्ते नहीं मिल पाए तो आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं टीका लगा के। उसके बाद में प्रेम पूर्वक हम करेंगे आरती कुबेर जी की। उसके बाद में 13 दीपों का महत्व होता है। अभी मैंने तो इसे प्लेट में 13 दीपों का जला के रखा है, वैसे दिवाली में हम जला के रखते हैं। और उसी दिन यम के दीपक का भी महत्व होता है। यम के दीपक का महत्व होता है तो उसकी वीडियो में कल अपलोड करूँगी कि कैसे यम का दीपक किस समय जलाते हैं, कैसे जलाते हैं, घर में कब जलाना चाहिए, उसका वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। अभी मैंने 13 दीपक जला के रख दिए हैं माता लक्ष्मी और गणेश जी के पास में, कुबेर जी के पास में। और हाथ जोड़ के आरती करने के बाद में हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे धन्वंतरी से कि हमारे घर में दुख दरिद्रता बीमारी जो भी हो, कष्ट हो, उनको दूर करें। और कुबेर जी से विनती करेंगे हर संकट, हर मुसीबत, हर पल हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, कष्टों को दूर करें। ये दीपक जलाना धन। और ये पूजा 5 दिन होती है, इसलिए अभी मैंने चौकी पे बनाई है। 5 दिन हमें पूजा करनी होती है धन्वंतरी की और कुबेर जी की, गणेश लक्ष्मी की। 5 दिन हमें पूजा करनी है। उसके बाद में बोलेंगे धन्वंतरी मंत्र। ओम नमो ओम यथार्थ कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दाम्पत्य स्वाहा। हे धन्वंतरी जी का एक प्रमुख मंत्र है जो ओम नमो भगवते धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वे अमाय विनाशानाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। दोनों देवताओं के मंत्र अलग अलग हैं और धन और स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए आप जाप किए जाते हैं। ये हमारे दोनों मंत्र थे कुबेर और धन्वंतरी के। और उसके बाद में कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लोग के लिए यूज़फुल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी दिन झाड़ू की भी पूजा की जाती है, नहीं हो पाती तो दीपावली दिन भी आप झाड़ू की पूजा कर सकते हैं। झाड़ू की पूजा भी आप उसमें रोली, टीका, चंदन सब लगा के कलावा बांध के पूजा कर सकते हैं। उसमें भोग में आप मीठा का भी भोग लगा सकते हैं। झाड़ू की भी पूजा बहुत महत्व होता है। और आप लोगों से विनती है, प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब सब करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बने और आगे हम वीडियो बनाने का उत्साहित भी कर सकें। आप लोगों के कमेंट्स में जो भी कमियां हम बता सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी जी, जय कुबेर जी, जय धन्वंतरी जी। आप सभी लोगों के जितने भी सारे कष्ट हैं सभी दूर हों, सभी के कष्टों का निवारण करें, सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। माता लक्ष्मी जी सभी के घर में विराजमान हो। और सभी लोगों को जय माँ लक्ष्मी की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्वंतरी की भी और धनतेरस और दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जय माँ लक्ष्मी।